हाँ जी बेटा, लेट अस डू। अब हम, क्योंकि आप लोगों के किसी के डाउट्स नहीं है, तो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके, यू टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द digit in the square of this number? What will be the unit digit in the square of this number? ऐसे नहीं, टर्न बाय टर्न, मेरी बात सुनो, नो नीड टू रेज हैंड। ओके, टर्न बाय टर्न पार्टिसिपेंट में जो मेरे पास है ना, ऑल ऑफ यू जस्ट लो योर हैंड। स्टार्ट करते हैं हम रोल नंबर 2 से। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, कोई भी बच्चा जो है बिना बात के अनम्यूट नहीं करेगा, फिर ऐसे रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आती है। जिसका नेम लूंगी वो अनम्यूट करेगा आराम से। चलो एंजल, चल मेरा बेटा एंजल, अनम्यूट योरसेल्फ, हरी अप। व्हाट विल बी मिनट? Ma'am, the unit digit of this number will be 4 or 6. नहीं बेटा, आपने फिर क्वेश्चन नहीं सुना एंजल, ध्यान से बेटा। मैंने आपको कहा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ दिस। बेटा स्क्वायर में तो दो नंबर आ ही नहीं सकते मेरे पास जो है स्क्वायर में। मैंने सिर्फ एंजल स्क्वायर में पूछा, तो फिर आप कहते हैं स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो है 36 जो है, 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर सिर्फ 6 आना था, क्योंकि मैंने स्क्वायर में पूछा था। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देती, और ध्यान से सुनो एंजल, मैं आपसे पूछूंगी यूनिट डिजिट इन स्क्वायर रूट वर्ड होता ना, तो आप कहते कि वो 4 भी हो सकता था, वो 6 भी हो सकता था। प्लीज लिसन और सी द डिफरेंस वेरी केयरफुली, क्योंकि स्क्वायर रूट करूं तो एंड में 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में 16 आता है, 6 के स्क्वायर में 36 आता है, मतलब मेरे पास 6 दिया हुआ है, इसीलिए 4 और 6 दोनों हो सकते हैं। एंजल क्लियर बेटा? बात क्लियर हुए एंजल? चले आगे, चलो जी, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी रिकॉलिंग, और घबराना नहीं है कि गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती करने से ही हम सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक ना। मैम से भी तो कई बार कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, तो घबरा थोड़ा जाते हैं मैम, हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। ओके, बी पॉजिटिव, यस हम कर सकते हैं, तो देखना आपके सबके नंबर अच्छे आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई एम आस्किंग, इज 21525 is a perfect square? Is 21525 is a perfect square? It's just only a 1 mark question. चलो अंशिका, unmute yourself. Yes, 21525 is a perfect square because unit digit is 5 and we know that numbers ending with 2, 3, 7 and 8 are not perfect squares. अच्छा, मैंने वर्ड इज लिखा है ना, बट आपने जब आंसर देना है ना, अगर चाहे 1 नंबर का है, तो आपने कहना है कि दिस मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है, श्योर नहीं है, मे बी, क्योंकि 1 नंबर का है। अगर मान लो किसी बच्चे ने प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिया सपोज, है ना, तो उसको तो नंबर पूरे मिल जाएंगे ना फिर। इज इट क्लियर अंशिका? ठीक है, यस एंजल बेटा? हाँ जी, यस एंजल बेटा बताइए। मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। हाँ जी हाँ जी, क्या आ रही है? मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। आप बेटा, आपकी इस तरफ नेट की प्रॉब्लम होगी, देखो सब बच्चों को विजिबल है। आप जो है आपकी वॉइस भी क्रैक करके मेरे पास आ रही थी, आप अपने आप को पहले मीटिंग से बाहर निकालिए, दोबारा एंटर कीजिए, फिर ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए, ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है जी, आपने मे लिखना है, मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हो आंसर में, तो फिर आप पर वो करके बता दीजिए।
प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको लिखना है कि 100%, अब मान लो अगर मैं वैसे देखूं तो मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने रफ नंबर लिखा है ऐसे, है ना। तो एक बच्चा अगर प्रॉपर फैक्टराइजेशन मुझे करके दिखा दे और वो स्क्वायर नहीं बन रहा और वो लिखे नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक बच्चा लिख रहा है कि यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस एंडेड विद 5, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। तो बेटर क्या आ गया, तो हम वहां लिख दें मे बी, बिकॉज हमें ये पता है एनी नंबर एंडेड विद 2 3 7 8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये जो बाकी इनके अलावा जो एंड विद होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। तो इसीलिए मतलब समटाइम्स हम मार्क्स को इग्नोर करके आप बेटर है आप फैक्टराइजेशन से ही कर दो कि हमने टेंशन नहीं लेनी नंबर कटवाने की, ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बबली is 273 is a perfect square, Bubbly? No, it is not. No, it can't be a perfect square because the numbers ending with 2, 3, 7 or 8 are not a perfect square. Yes, very good. Proper जो है वहां अपने रीजन जरूर देना है, ओके ना, वेरी गुड, कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रीजन एनी नंबर एंडेड विद 2 3, मैंने अभी आपको बताया 7 and 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, नेक्स्ट टर्न जो है गर्वित की है। गर्वित, what will be the unit place or unit digit, sorry, what will be the unit digit in the cube of 271? हाँ जी Ma'am, 1. very good, 1, because 1 cube is 1, very good, very good। next question हमारी टर्न है अर्गुन जोत की। what will be the unit place in the cube root of 271? मैम क्यूब रूट, हाँ जी, मैम 1, हाँ जी 1 ही हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैम ये हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी Okay. जसलीन, यस बेटा, जसलीन यस, अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। क्लियर है मैम। बेटा माइट बी, हाँ जी बेटा, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा अगर मैं लिखूं कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 26 square, find the square of 26 without actual calculation, next turn, नेक्स्ट टर्न किसकी है? हाँ जी जयंती, यस बेटा, हरी अप। Ma'am, in this we will do that 26 is equals to 20 plus 6. 20 plus 6, and now we will put a square. 20 plus 6 square is equals to 2 multiplied by 20 plus 2 multiplied by 6, नहीं, plus 20 square 20 square plus 6 square plus 2 multiply 20 multiply 6. ओके बेटा ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, इसको लर्न कीजिए, आगे यूज होना ही है, 8th में ही आपको फैक्टराइजेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और देखिए यहाँ a ट्रीट हो गया ये, b ट्रीट हो गया ये, तो बेटा 20 स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, आप इस टर्म को इधर लिख दो, इस टर्म को इधर लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और 20 स्क्वायर दैट मींस 400, और ये 2 to the 4 4 6 का 24, तो मेरे पास 24 और एक जीरो लग गया 36, और बेटा इन सबको ऐड कर लो, तो मेरे पास जो है बेसिकली ऐड करके 6
7 6 आंसर आएगा। ओके जी, क्लियर? यस मैम। ओके गुड, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट, लेट अस डू द नेक्स्ट। ठीक है जी, ओके। नाउ बाय व्हाट नंबर 275 must be multiplied to make it perfect square? चलिए जी, किसकी टर्न है? नेक्स्ट टर्न, मनीषा। हरिया बेटा, मनीषा। Ma'am, 275 must be multiplied by 11. How you come to know कि it is multiplied by 11? Ma'am, by prime factorization. Yes, first, हाँ जी बोलिए, शाबाश, बोलिए Five. बोलिए। 55. ओके। Again 5. 11. वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि 5 5 के दो पेयर्स हैं, ओनली 11 अलोन है, उसको भी तो फ्रेंड चाहिए। तो आप लिखोगे 275 मस्ट बी, ये वर्डिंग लिखनी बहुत जरूरी है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं साथ में लिखती ऑल्सो फाइंड, अगर ये होता तो आगे स्टेप करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर परफेक्ट या स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड। हाँ जी, नेक्स्ट किसकी टर्न है? मान्या की। मान्या बताइए बेटा, नेक्स्ट क्या करेंगे अगर ये भी वर्डिंग लिखी होती बेटा? मान्या। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा बताइए, व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप। अपने आप को अनम्यूट रखिए, लिसन टू द टीचर, फिर म्यूट करना। हाँ जी, कि अगर मैं ये भी लिखती तो इसके बाद क्या स्टेप एक करते हो? We will multiply 275 by 11. वेरी गुड। तो बेटा क्या आता हमारे पास? 3025. ओके 3025 बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट मीन्स आपके पास अब नंबर आता 3025। अब इसके आगे क्या करते बेटा मान्या? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? इसका क्या करते हैं नेक्स्ट? अगम एंड शरीन बेटा म्यूट रखिए अपने आप को। मैम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट कहाँ लिखा बेटा? मैंने वर्ड क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ही निकालना है ना बेटा, है ना? तो अब कोई जरूरत नहीं फैक्टराइजेशन करने की, हमने 275 को 11 से किया है। 275 की फैक्टर्स 5 into 5 into 11 है मेरे पास, है ना? तो बेटा और ऐड हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज 5 into 11। देखिए ओके बेटा, क्लियर? सबको क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है बेटा जी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ठीक है, नेक्स्ट टर्न मेरे पास जो है, नेक्स्ट टर्न इज आफ्टर मनीषा, मान्या, हाँ जी नीलेश। नीलेश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हरी अप। इससे बेटा आपको आज जो बच्चे आए हैं ना और आंसर्स दे रहे हैं, चाहे रॉन्ग है चाहे राइट है, इंटरनल असेसमेंट आपकी ऐड हो रही है इसमें, और आपको अच्छे मिलेंगे बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ यू आर एबल टू आंसर। ठीक है ना? मैम नहीं आता। अपने आप को अनम्यूट रखो नीलेश, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आप ही देखना आंसर बताओगे मुझे, है ना? एक बार अपने आप को अनम्यूट करो बेटा नीलेश, शाबाश। हाँ जी नीलेश, अब मेरे साथ साथ आपने बताना है। आपको स्टेटमेंट पढ़ो पहले, क्या लिखा है नीलेश? रीड द स्टेटमेंट।
By what number 275 must be divide to make it perfect square? बस अभी तक इतना, हम इतना ही करेंगे। आपको मैंने कहा कि इसको किस नंबर से मैं डिवाइड करूं। नीलेश, आपको ये याद है कि मैं कहती होती थी कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो कौन से मेथड से करना है, कि जब भी वर्ड मल्टीप्लाई या डिवाइड आए, ये बता सकते हो मुझे नीलेश? मैम प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड, आपको इतना पता है प्राइम। अब आपको 275 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है नीलेश? आपको 275 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता कैसे करते हैं नीलेश, के नहीं आती? घबराना नहीं बेटा, फिर क्या आती है? मैम वेट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, वेट कर लिया मैंने। आप मुझे ये बता दो कैसे कर रहे हो, है ना, क्योंकि हमने डिस्कस भी तो करना है ना बेटा। नीलेश, नीलेश आप अपने आप को बेटा अनम्यूट कीजिए। मैम यस मैम 1 मिनट। आप मुझे बताओ आप कैसे कर रहे हो ना, मैं डिस्कस करूंगी साथ साथ बेटा। वेट, कोई नहीं बताएगा, नीलेश ही बताएगा, उसकी टर्न है और उसको आता है। बस एक कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेते हैं अपना आप लोग सब। नीलेश अनम्यूट करो बेटा। मैम नहीं आ रहा। नहीं आता? अच्छा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, आपको ये पता है? मुझे ये बताओ, पता है कि नहीं पता? मैम बाय डिवाइडिंग बाय प्राइम फैक्टर्स। ओके, वेरी गुड। तो पीछे 5 है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करने की कोशिश करते हो? अगर यहाँ पर मैम 5 से, अब आप मुझे डिवाइड, अगर आपको ऑरली नहीं करना आता तो आप ऐसे करके देखो, करो जरा साथ साथ। 5 आएगा, अभी मेरे को मनीषा ने ही बताया था, तो ये करना आता है ऐसे नीलेश? मैम वेट मैंने जल्दी जल्दी बेटा, आप चेक करो, देखो बोर्ड पे मैंने किया है। मैंने को इतना पता लग गया कि ये 5 से डिवाइड होता है, तो मैंने 5 से डिवाइड करके दिखाया नीलेश आपको। देखिए, तो मेरे पास मैम हाँ जी, बोलो बोलो। मैम फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस बाय 5, हाँ जी, तो व्हाट यू गेट? देन आल्सो विद 5। ओके, वेरी गुड। तो जब आपने 5 से डिवाइड किया दोबारा 11 आया, पता है ना? मैम यस। है ना? अब ये 11 तो 11 पे ही जाता है ना? मैम यस। है ना? तो दैट मींस आपने 275 को, आपको पता है कि अगर आप 5 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 275 आएगा। अब नीलेश, मैंने आपको ये कहा हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप मुझे बता सकते हो क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या? कि दो दो की पेयर। स्क्वायर तभी बनता है ना, आपके पास 3 इंटू 3 है तो 3 का स्क्वायर बनेगा। 5 इंटू 5 है, 5 का स्क्वायर बनेगा। मतलब दो दो नंबर होने चाहिए ना नीलेश? बात समझ आई मेरा बेटा? यस। है ना? Yes, तो ma'am. अब यहाँ 5 2 है कि नहीं है? यस। 11 एक है। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये 11 एक्स्ट्रा है। डिवाइड में जो एक्स्ट्रा होता है उसको छोड़ना है। ये आपके लिए क्रॉस लगाया आपने, नहीं पेपर में करना है ऐसे। मतलब मुझे इस नंबर में 11 नहीं चाहिए। अगर 11 नहीं चाहिए तो दैट मीन्स मैं 275 को किससे डिवाइड कर दूंगी बेटा? अब नीलेश बताएगा। मस्ट बी डिवाइडेड बाय, क्या लिखूंगी? मैम 11। वेरी गुड। अब बताया ना आपने आंसर? यस। अब कैसे आया? क्योंकि हम ध्यान से सुन रहे हैं, मैम के साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो रोज करो बेटा। तो जो आपके डाउट्स हैं, जो आप में एक है कि मैंने नहीं देना आंसर, मैं नहीं दे सकता हूं, मुझे नहीं समझ आया, वो क्लियर हो जाएगा आपका और पेपर में यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके नीलेश? थैंक यू मैम। ओके, चलो नेक्स्ट टर्न। अभी इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ। हाँ जी, कनव बताएगा। कनव आनंद, इट्स योर टर्न। अनम्यूट योरसेल्फ। यहां पर मैं लिख रही हूं मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब।
चलो कनव कनव मेरा बेटा फटाफट अनम्यूट कर लो बेटा जल्दी। रोल नंबर 14। आज बेटा इंटरनल असेसमेंट लगनी है, जल्दी करो। और मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे आंसर रॉन्ग दिया है चाहे आंसर राइट दिया है, आज बात है कॉन्फिडेंस लेवल की, आप कितना मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। चलो शाबाश, वेरी गुड कनव। कनव बी अ गुड बॉय बेटा। चलो कनव ने नहीं देना, रहने देते हैं। परीक्षा इट्स योर टर्न नाउ बेटा। परीक्षा 275 must be multiplied by 605 to make perfect cube. आपको कैसे पता कि 605 से करना है? मेरे को तो पहले ये पता होना चाहिए ना। लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट। परीक्षा बताइए। मैम हमने 3 की ग्रुपिंग की। हाँ We जी, need 1 more 5 and 2 11. वेरी गुड बेटा। देखिए मैं फिर बता रही हूँ, हमने मल्टीप्लाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आगे भी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, चाहे परफेक्ट क्यूब आ जाए चाहे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब 5 दो में बट क्यूब रूट है, पेपर में आप ये देखते ही नहीं हो कि क्यूब रूट है कि जो है परफेक्ट क्यूब है कि परफेक्ट स्क्वायर है। आंखें बंद करके क्वेश्चन करते हो। मैं बार बार कहती हूँ इसको अंडरलाइन किया करो, है ना। तो आपको क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के लिए आपके पास 2 5 हैं बेटा, आपको एक और 5 चाहिए, मैंने लिख दिया। 1 11 है बट मुझे 3 11 चाहिए थे, तो मेरे पास 2 और 11, तो आप लिखोगे 275 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बेटा, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास दिस नंबर। अब ऐसे नहीं छोड़ देना, 11 11 का 121 होता है और इसको 5 से करेंगे तो 605, तो आंसर है 605। ओके बेटा, क्लियर? चलो गुड। नेक्स्ट बेटा, हाँ जी पीयूष। नाउ पीयूष, यस रणबीर, unmute yourself and tell me your problem. रणबीर सिंह। एक्सरसाइज हाँ मैम जी, एक्सरसाइज 6.4 का 7th सम का ए पाथ समझा दो। एक सेकेंड। एक्सरसाइज 6.4 बेटा, पेज नंबर बताइए मुझे। 108। 108, ओके 108। क्वेश्चन नंबर 7th का कौन सा पार्ट? ए पाथ। ओके जी, लेट अस डू दैट फर्स्टली। चलो रणबीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो ना, तो मैंने आगे भी बताया था 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है। एक्चुअली जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो हम बोलेंगे एंगल इधर है, तो एंगल के ऑपोजिट वाली, और वो वर्टिकल ही है ना। तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो खड़ा होता है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री बनाता है, और ये जो 90 और एंगल के बीच में होती है दैट इज बेस। ओके, अब यहाँ पर मेरे को ये बोला गया है व्हाट इज रिटन हियर इन दिस क्वेश्चन, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B मींस एंगल B पे 90, तो A और C आप कहीं पे भी ले लो, डजंट मैटर, बट सबसे मैटर करता है कि 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए B पे। और फिर आपने सबसे पहले जैसे ही देखा राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो पहले लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या होती है मैं कितनी बार बोलती हूँ, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है मुझे, ए बी। अब ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर होगा ना 6 सेंटीमीटर, फिर बी सी 8 सेंटीमीटर मेरे पास। ओके जी, आफ्टर देन मेरे पास जो उन्होंने कहा ए सी इवेल्युएट करो, तो बेटा क्या करोगे आप, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे। एच हमने निकालना है, एच को ऐसे ही रहने दो। पी 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया बेटा 100,
अब गलती क्या करते हो यहाँ पर, टेस्ट में भी मिस्टेक की बच्चों ने, h इज आप लिखते हो ऐसे, प्लस माइनस लगाना है, लिखो h इज प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, बट रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन एज, जो है मेरे पास बेटा साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर h कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, रणवीर क्लियर? चलो ठीक है। अच्छा, आपको ना छोटे छोटे फॉर्मूलेस भी पता होने चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको लोअर क्लासेस पर बेस्ड 1 नंबर का जो यूज हो सकते हैं। यस अगम एंड शरीन, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी योर प्रॉब्लम। मैम रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ बेटा, क्वेश्चन रिपीट करूं अगम और शरीन के जो फॉर्मूलेस कह रही हूँ? म्यूट कीजिए, ओके ओके म्यूट कीजिए, मैं बताती हूँ, म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बेटा, देखिए मैं आपको फॉर्मूलेस की बात कर रही हूँ, जैसे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है बेटा, हमने क्वेश्चन में भी तो यूज किया था, एरिया दिया साइड कैलकुलेट करना है। फिर आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता होना चाहिए, वो क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। फिर आपको एरिया ऑफ बेटा रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, दैट इज L इंटू बी। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पता होना चाहिए, भूल जाते हो आप फॉर्मूले सारे, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा, कोई बच्चा मुझे एरिया ऑफ सर्कल बता सकता है? हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम यू हु इज एबल टू टेल मी द एरिया ऑफ सर्कल? Sum of all sides. नो 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 बेटा, Sum of all sides. नहीं बेटा नहीं, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, वेट वेट, अगम एंड सरीन बेटा अनम्यूट मत कीजिए, फिर मुझे सब ऑप्शन देनी पड़ेगी सबको, प्लीज। Sum of all sides. नहीं बेटा, वो पेरीमीटर होता है, मैंने सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया आपकी बात, सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं होता वो रणवीर, बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल बेटा आपको बहुत छोटी क्लास में भी बताया गया है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वैसे ही मेरे को लगा कि मैं बता दूंगा आपको। पाई की वैल्यू क्या होती थी 22/7, ओके क्लियर? मान लीजिए अगर मैं आपको कह दूं कि एरिया ना, वैसे ही बता रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो गिवन है, सपोज आपको दिया हुआ है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस, है ना, अगर आपको कह दिया फाइंड रेडियस तो क्या करेंगे, घबराना नहीं कि हो ये कौन से आ गया, 1 नंबर के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए अब, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, बड़े हो गए हो अब आप, बार बार मम्मा पापा भी कहते हैं ना बड़े हो गए, तो उसके लिए तो आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, आपको कहना है एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इधर देखो, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू तुम्हें दी है 22/7 और आपको पाई की वैल्यू भी पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर। अब मैंने आर स्क्वायर निकालना, इसको उधर ले जाऊं तो 22/7 7/22, ये आर स्क्वायर बन गया, कट गया, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा ना, 1 बचा कि नहीं, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि मेरे पास आर स्क्वायर जो है मैम वो 1 है, तो अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या क्या आएगी, जल्दी, हु विल टेल मी? किसी को भी नहीं पता? ओके सक्षम, यस, संयम, संयम विल टेल, यस संयम, मैम 1, ओनली 1,
फिर आपका नंबर कट गया। यही तो मैम बार बार बोल रही है। देखो स्क्वायर जब उधर जाता है, ये जरूरी थोड़ा जो बुक में क्वेश्चन है उसी में ये है। ये बार बार मैं बात समझा रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में लाइफ में कभी भी स्क्वायर जब भी उधर जाए अंडर रूट बनता है, साथ में +-1 प्लस माइनस आना है, तो वो +-1। फिर आप कहोगे कि रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो देयरफॉर r इज पॉजिटिव। मैंने आपको ये भी बताया था, हम नॉर्मली यहाँ नेगेटिव रिजेक्ट करते हैं क्योंकि साइड रेडियस ये कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए लेट 2 numbers भी, जैसे अब मैं देखती हूँ, है ना, such that when we multiply the number itself we will get 4, then x square is equal to 4, then x is equal to ±√4, x is equal to ±2। अब नंबर तो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या नहीं? तो इसमें मैं रिजेक्ट नहीं ना करूंगी। वो नंबर तब 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बेटा कितनी बार ये चीज मैं बता सकती हूँ, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हर बार रिजेक्ट हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन। अच्छा, अगर यही मैं लिख देती फाइंड द नेचुरल नंबर्स such that when the number multiplied by itself get 4, अब नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होते ही नहीं है, तो तब आप यहाँ पर ये वाला केस रिजेक्ट करते, क्योंकि वहां वर्ड मैंने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में हायर क्लासेस में आपको जो है मोल्ड करेंगी। तो अभी से आदत डालो, नेचुरल नंबर है तो मतलब नंबर को उससे मल्टीप्लाई करो, तो मतलब हमने मतलब नेचुरल नंबर मतलब नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करते हैं। बस बात समझ आई सबको? ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे हायर क्लासेस में इंप्रूव करेंगे, तो अभी से हैबिट डालो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, होप यू विल